नमस्कार दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे संत तीर्थ यात्रा पर गए और 68 तीर्थ स्थलों को पैदल ही तय किया। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे संत अपने गुरु से मिले। इसी के साथ हम महान संत के जीवन पर वीडियो सीरीज के एपिसोड 3 में आपका स्वागत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस प्रोजेक्ट का समर्थन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जब संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो वे केकर घाम, जो राजस्थान में एक जगह है, के पास संत कनीराम के आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने विश्राम किया, जहां पूरी रात सत्संग चलता रहा। संत नेऊराम के हृदय में संत कनीराम के प्रति बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया और संत नेऊराम ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। संत कहते थे कि संत कनीराम का आश्रम बहुत सुंदर और मनभावन है। संत नेनूराम कई वर्षों तक गुरु कनीराम के आश्रम में रहे, जहां वे सेवा में अपना योगदान देते थे। संत नेनूराम ने केकर घाम में एक बड़ा तालाब बनवाया था, जो 12 महीने बारिश के पानी से भरा रहता था। एक बार की बात है, जब संत केकर घाम में अपने गुरु कनीराम के आश्रम में सेवा करते थे तो वहां एक अजीब घटना घटी। एक दिन जब गुरु कनीराम कहीं बाहर गए हुए थे और आश्रम की जिम्मेदारी संत नेनूराम के हाथों में थी, उस समय गांव के मुखिया के इकलौते बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। घर के लोगों ने देखा कि बेटा तो वैसे भी मर चुका है, तो क्यों न हम इस आश्रम के इन संतों की सत्यता की जांच करें। उन्होंने चुपचाप बच्चे के शरीर को आश्रम के एक कोने में छोड़ दिया। सुबह जब संत आश्रम की सफाई के लिए झाड़ू लगा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सफेद चादर के नीचे कोई सो रहा है। संत ने सोचा कि कोई थका हुआ व्यक्ति होगा जो आराम कर रहा होगा, इसलिए संत ने उससे पूछने की कोशिश की और पूछा कि कौन है। लेकिन जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो संत ने चादर उठाई और देखा कि जो व्यक्ति लेटा हुआ था वह मौत की अंतिम नींद सो रहा था। संत ने सोचा कि गुरुजी के आश्रम में किसी के शव या ऐसी किसी चीज का होना गुरुजी के आश्रम की गरिमा के खिलाफ है। इससे आश्रम की बदनामी होगी। ये पता नहीं चल पाया है कि यह कौन है, किसने और कहाँ मारा। सरकारी जांच भी होगी और फिर गुरुजी और मुझे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इन बातों के बारे में सोचते हुए संत ने गुरुजी की अनुपस्थिति में और उनकी अनुमति के बिना उन्हें दी गई सिद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने मृत शरीर को उसकी बांह से पकड़ा और उसे उठने का आदेश दिया। वह व्यक्ति झटके से उठा, जैसे किसी को अचानक नींद से जगा दिया गया हो। वह उठकर अपने घर की ओर चल दिया। अभी भी अंधेरी रात थी और सूरज भी नहीं निकला था। तब वह व्यक्ति अपने घर लौटा। उसके माता पिता आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने महसूस किया कि यह संत का आशीर्वाद रहा होगा। इस घटना के बाद यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लड़के के माता पिता को हर तरफ से बधाई मिलने लगी। बड़ी संख्या में लोग आश्रम में आने लगे, जिससे आश्रम की सेवा और कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगी। संत की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन संत ने इसे अपनी सेवा में व्यवधान माना और अपने गुरु की प्रतीक्षा करने लगे। 2 दिन बाद गुरुजी लौटे और उन्हें इस पूरे मामले का पहले से ही ज्ञान था। गुरुजी ने संत से कहा कि तुमने प्रकृति के नियम को तोड़ा है, जिसे नहीं तोड़ना चाहिए था। मुझे तुम्हारी शक्तियों और क्षमताओं का अंदाजा था और अब एक मियाँ में 2 तलवारें नहीं रहेंगी। इसलिए या तो तुम जाकर अपना अलग स्थान बना लो या मैं कहीं और जाकर अपना स्थान बना लूंगा। इस पर संत नेनूराम ने कहा कि आप यहीं अपने आश्रम में रहें और अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं चला जाऊंगा। इस तरह संत ने अपने गुरु से आज्ञा ली और बाड़मेर, जो कि राजस्थान में एक जगह है, में आकर अपनी कुटिया बना ली और सेवा करने लगे। ये बात सन 1930 की है, जब संत ने बाड़मेर में कुआं खोदने की कोशिश की, लेकिन 300 फीट की गहराई तक पानी नहीं निकला, क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका था। सन 1935 में संत इस इलाके को छोड़कर इस्लामकोट वापस आ गए और वहां सेवा और काम करने लगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोजेक्ट पसंद आ रहा होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लामकोट लौटने के बाद संत ने क्या क्या किया और कैसे संत ने पवित्र धुनी साहिब की शुरुआत की।